हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। सीजी सेट के एग्ज़ाम जो 21 जुलाई को था, जिसमें भूगोल के आंसर की कुछ इस प्रकार से हैं। हमने इसके 3 वीडियो ऑलरेडी ही अपलोड कर दिए हैं। यह जो चौथा वीडियो है, जिसमें हम 76वें क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक के आंसर्स को देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, भूगोल में द्वैतवाद का अर्थ क्या है? भूगोल को उस विज्ञान के रूप में देखना जो मानव और उसके भौतिक पर्यावरण दोनों का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी है, भूगोल की दो शाखाओं को लगभग समांतर और परस्पर विरोधी धाराओं के रूप में देखना। ऑप्शन सी, भूगोल का परस्पर अपवर्जक कई शाखाओं में विभाज्य होना। या ऑप्शन डी, मानवीय पर्यावरण के अध्ययन के दो भिन्न उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूगोल की दो शाखाओं को लगभग समांतर और परस्पर विरोधी धाराओं को देखना। अगला क्वेश्चन है, रोमन युग की दो महत्वपूर्ण पुस्तक अल्मांगेस्ट और गाइड टू जियोग्राफी के लेखक कौन है? टॉलमी, स्ट्रेबो, प्लिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉलमी। निम्नलिखित में से किसे अवधारणा पर डार्विन के सिद्धांत का प्रयोग पड़ा? पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण निश्चयवाद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सूची दिया गया है जिसे सुमेलित करना है। तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला क्वेश्चन है, भारत के थीमेस्टिक मानचित्र को प्रकाशित करने के लिए 1956 के किस संगठन की स्थापना की गई? नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल थीमेटिक मैकिंग ऑफ नेशन, थीमेटिक मैकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। या ऑप्शन डी, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर नकारात्मक रूप से विषम वितरण हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुलक माध्यिका माध्य। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक स्थलाकृतिक मानचित्र में 4R की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। सड़क से दूरी 4 किलोमीटर, सड़क की दूरी 4 किलोमीटर, सापेक्षिक ऊंचाई 4 मीटर, RF 1/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RF का 1/4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपग्रह भूस्थैतिक कक्ष में घूमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, सी, डी और ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक सूची दी गई है। तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा 1949 में कौन सा ग्राफ प्रस्तुत किया गया था? एग्रोग्राफ, बैंड ग्राफ, जल संतुलन ग्राफ, क्लाइमोग्राफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 87, क्लाइमोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, अध्यारोपित परिच्छेदिका बनाया जाता है समझने के लिए ढलान का टूटना, शिखर स्तर, नयन अभिराम परिदृश्य, विच्छेदन की सामान्य प्रकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढलान का टूटना। अगला क्वेश्चन है, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में सूचकांक मूल्य 1 से पता चलता है कि अधिवास खाली स्थान है। केंद्रीकृत, यादृच्छिक वितरण, एक रूप, सुव्यवस्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यादृच्छिक वितरण। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा IRS P6 LISS3 संवेदक सेंसर के वर्णक्रमीय बैंड का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन, रेड, NIR, SWIS। अगला क्वेश्चन है, SP चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में मरुस्थली को किस विभाग में रखा जाता है? विशाल मैदान, मध्य उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाल मैदान। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास कथन दिया और कारण दिया है। कथन है, वर्तमान में जहाँ उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है वहाँ मेसोजोइक कल्प की एक लंबा गहरा सकरा समुद्र स्थित था। कारण है, पिछले समुद्रों में लंबे समय तक काफी निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने के अल्पाइन मोर्दान पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन ए और कारण दोनों सही हैं। कारण आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सूची दी गई है, तो यहाँ पे हम इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पे बांसबेरिया का हो जाएगा जूट, चापा का हो जाएगा रेशमी वस्त्र, लुधियाना जो है ऊनी वस्त्र और खेतड़ी जो है तांबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई को घटते क्रम में चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न कथन पर विचार कीजिए। मिजोरम में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या से 90% अधिक है। भारत में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या से 8.6% है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 30% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापी प्रभाव को निम्न में से किसने महत्वपूर्ण बताया? अनंत कृष्णन, कोटेश्वर एवं प्लोन, गिलबर्ट वॉकर, रमन एवं रामथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटेश्वर एवं प्लोन ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूची दी गई है, तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत उद्योगों तथा औद्योगिक कर्मियों की संख्या देश में सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में विश्व के लगभग 10% उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आरंभिक उत्पत्ति अरब सागर में होती है और देश के पश्चिमी तट से टकराते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई, जून और अक्टूबर के महीने में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 2 और 3।